न्याय चाहिए, न्याय। पुलिस वालों ने मार दिया है। आपके परिवार के लोग? हाँ, मेरा भाई है। हॉस्पिटल ते चिल्लाते रहे, धरना धरे रहे, कोई सुनवाई नहीं भाई। 2 बजे रिपोर्ट लिखी गई। 151 के केस में इतना टॉर्चर किया जाता है कि आदमी खत्म हो जाए वहाँ। अब ये सरकार और कानून का जो रवैया चला आ रहा है, इसके भुक्तभोगी हर तरीके से जो संकट में पड़ा है। बताइए, 151 में आदमी जाता है, पुलिस कस्टडी में मर जाता है। ये सरकार पूरी तरीके से हर उसको छुपाने में लगी है, पुलिस को दबाने में लगी, जबकि इतनी साक्षात घटना हुई है रात में। पुलिस प्रशासन द्वारा तो कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है ना। परिवार इतना परेशान है भाई। जिस घर का एक सदस्य चला गया हो, उस परिवार से पूछिए क्या उसके ऊपर बीतती है। लगातार टारगेट करके के हो रहे हैं, एक नहीं एक अनगिनत आप देख लीजिए, ये अनगिनत हो रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से इसमें विफल है। जय पुलिस न मार डारो है, न मार डारो। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के मंत्री आवास के पास में मामला काफ़ी गंभीर हो गया। मोहित पांडे की मृत्यु होती है पुलिस कस्टडी में। उसके बाद लगातार क्या पुलिस प्रशासन, क्या परिजन लगातार ग्राउंड स्तर पर बैठ करके ज़मीन पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसी बीच आपने तमाम आपाधापी की भी तस्वीरें देखी। यहाँ पे तमाम पुलिस ऑफिशियल्स हैं और पीछे देखेंगे ये परिजन हैं। जो तस्वीरें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे आप देख रहे हैं, कुछ लोग की गिरफ्तारी भी यहाँ से हुई है ताकि का माहौल बिगड़े ना। लेकिन यहाँ पे जो परिजन हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं आगे कितने नाराज़ हैं और लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं यहाँ पुलिस प्रशासन पर। सुनवाई नहीं हो रही है, क्या मांगे? 1 करोड़ रुपया मांगे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए मांगा गया। कुछ सुन ही रहा, कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर। नौकरी मांगा, कुछ नहीं मिला। इसी महफिल से अभी ऋषि उठा के गया। ऋषि कहाँ पे है? ऋषि को हमको बताइए। ऋषि कौन है? ऋषि पांडे का इसी से अभी अधिकारी लोग खींच के ले गए हैं। उससे बात मेरी करा दीजिए। पकड़ के ले गए। अभी जो कस्टडी में लोग लड़कों को लेकर गए उसमें इन्हीं के बेटे हैं, किसी के यहाँ पे काम करने वाले। तो तस्वीरें देख रहे हैं, काफी यहाँ पर पुलिस बल इकट्ठा हुआ। हमारा लड़का मारा जाए, हमारी बिटिया पकड़ बंद करी जाए, हम पंजा मारे जाए। हमारा लड़का गवा, हमारे सब जन मारे जाए। उठा के ले गए अभी गाड़ी में। सर, अभी आकर के यहाँ मुलाकात की, क्षेत्र के विधायक भी आए थे, लेकिन कुछ फेवर में दिखाई नहीं दे रहा। कुछ अभी फेवर में कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिए हैं। घर वालों का कहना है कि पूरी तरीके से गुमराह करके चले गए हैं। अपने सब आदमी अपना पल्ला झाड़ रहा है। ना तो यहाँ थाने से कोई आश्वासन मिला है परिवार को और ना कोई ऑथेंटिक जवाब मिल पाया है। लेकिन जब यहाँ पे आप लोग आते भी कुछ देर पहले पुलिस द्वारा थप्पड़ भी चलाए गए लोगों पर और नेत्री पूजा शुक्ला को भी उठा ले गए, इस तरीके की कृत्य हुए यहाँ पर। अब ये सरकार और कानून का जो रवैया चला आ रहा है, इसके भुक्तभोगी हर तरीके से जो संकट में पड़ा है। बताइए, 151 में आदमी जाता है, पुलिस कस्टडी में मर जाता है। उसके बाद कोई ना कार्यवाही अभी हुई है, ना ही कोई प्रकार का वो। और जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, किसी तरीके से बॉडी को जला के दफना के काम ख़त्म कर दें। तो यहाँ भी नहीं लाने दे रहे थे ना बॉडी। तो ये दिक्कत है। ये सरकार पूरी तरीके से हर उसको छुपाने में लगी है, पुलिस को दबाने में लगी, जबकि इतनी साक्षात घटना हुई है रात में। अब यहाँ पर महिलाएं विलाप कर रही हैं। उसके बाद भी जब बैठी हुई थी, बॉडी लेकर, शव को लेकर के बैठी थी, उसके बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई, उस पर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन द्वारा तो कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है ना। परिवार इतना परेशान है भाई। जिस घर का एक सदस्य चला गया हो, उस परिवार से पूछिए क्या उसके ऊपर बीतती है। आज इस परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था वो चला गया, और वो भी एक जो जनता निर्दोष, जो जनता जहाँ पे पुलिस से ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है, आज पुलिस कस्टडी में ही उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसका जवाब शासन देगा या प्रशासन देगा? उसको आके यहाँ पे देखना चाहिए भाई। जिम्मेदार एक सवाल और है यहाँ पर, कुछ लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए कि योगी शासन पर ब्राह्मणों के ऊपर लगातार इस तरीके के प्रहार हो। लगातार टारगेट करके के हो रहे हैं, एक नहीं एक अनगिनत आप देख लीजिए,
ये अनगिनत हो रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से इसमें विफल है। इस तरीके की घटनाओं को रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी इसका जिम्मेदार है और आज जिम्मेदारी का कोई सब पल्ला झाड़ के निकल गए हैं। कोई भी जिम्मेदार यहाँ व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, आप पीछे देखेंगे यहाँ पर तो परिवार के तमाम लोग हैं और बाहर देखेंगे तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और दूर पर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो यूपी पुलिस, यहाँ पर यूपी पुलिस के तमाम ऑफिशियल्स खड़े हैं। लेकिन बड़ी बात ये, पुलिस कस्टडी में ही मृत्यु हो जाती है और बीते 1 महीने में ये दूसरी घटना, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बड़े दावे करते हैं। यहाँ पे लोग हैं। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं सर यूपी 41 से हूँ, बाराबंकी से। यहाँ पे इनके रिश्तेदार हैं? नहीं, यहाँ पे हम अपना बिजनेस करते हैं, फास्ट फूड का। फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं। तो ये घटना जो घटित हुई, सुबह से लगातार आप लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे इस तरीके की घटना आपके उत्तर प्रदेश में और राजधानी में हो रही है? योगी जी के नाक के नीचे यहाँ से योगी का घर लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है। ऐसी घटना के बारे में तो हम कुछ नहीं ज़्यादा जानकारी हमें नहीं, लेकिन ये जो पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे को रखा गया है सर, तो ये लड़ाई झगड़ा में तो आम आदमी को हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बूंद पानी के लिए वो बेचारा दम तोड़ दिया वही लॉकअप में। पुलिस प्रशासन को इसकी मतलब व्यवस्था करनी चाहिए थी और उसको ख्याल रखना चाहिए था। तस्वीरें आप देखेंगे, शोकाकुल परिवार है और शोकाकुल परिवार के बीच में यहाँ पर तमाम लोग जो विलाप कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। जो अभी कुछ ही देर पहले कार्रवाई हुई, लोगों को मार करके लेकर गए, उस पर यहाँ के जो लोग जो रहने वाले हैं, रेजिडेंट हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। आपके सामने यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई आप ही के लोगों पर, दिल में क्या है? बोलो, हम क्या जानते हैं, हम तो बाहर से आए हुए हैं। अब हम जो आप लोग थे वहाँ पर? हम नहीं थे सर, हम अभी आए हैं आज। अच्छा, ये जो कार्रवाई जो लगातार हो रही है या फिर जो कस्टडी में जो मृत्यु हुई, उसको लेकर दिल में क्या आता है? अब ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है। पुलिस शासन जो ज़्यादा बोल रहे थे उनको पकड़ के बंद भी कर दिया पुलिस वालों ने। 1-2 लड़कों को धमकाया, मारा, कूटा, और हम लोग तो अभी हैं। आप क्या कहेंगे? हम क्या कहें, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। पुलिस वालों ने मार दिया है। आपके परिवार के लोग? हाँ, मेरा भाई है, मेरा भाई है। इनके भाई हैं और आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं मोहित पांडे के घर के बाहर की है। लगातार लोग बाहर से भी आ रहे हैं जिनको पता चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है पुलिस कस्टडी में मृत्यु का ये दूसरा मामला है जो कि राजधानी लखनऊ में आया है। लगभग 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना हो जाती है और लगातार सवाल खड़े होते हैं यूपी के पुलिस प्रशासन पर, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े दावे करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत है, बढ़िया है। वहीं पर इस तरीके की घटना हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यहाँ पर महिलाएँ देखेंगे, सभी की आँखें नम हैं, उदास हैं सभी। और ये जो कार्रवाई जो हुई है इसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े कर जाती है, एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है यूपी पुलिस के उन ऑफिशियल्स पर जो लगातार बड़े दावे करते हैं। मैम, आपका भाई था या कौन से रिश्तेदार? मेरे मामा थे, मैया ससुर है। कल से आप लोग लगातार हैं, पुलिस की जिस तरीके से कार्य प्रणाली रही उस पर क्या कहें? हॉस्पिटल थे, चिल्लाते रहे, धरना धरे रहे, कोई सुनवाई नहीं भाई। 2 बजे रिपोर्ट लिखी गई, नहीं तब तक लिखी नहीं गई। हाँ, फिर हम लोग घरे चले आए, कोई सुनवाई नहीं भाई, अभी नहीं कुछ हो रहा। अभी आप लोग कुछ देर पहले प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ से भी कोई लड़कों को ले जाया गया मारपीट कर? मारो एगो मामा को ले गए, एक जन को, उनको मारो, लेडीजन को पकड़ ले गए हैंगे। ये पुलिस कुत्ता है, न मार डारो है, ये नाराज़गी है। और इनके भाई के, इनके मामा थे जिनकी मृत्यु हुई और यहाँ से लेकर भी जाते हैं। देखिए और भी महिलाएं हैं। आपका नाम क्या हुआ? देखिए काफ़ी दुखी हैं, यहाँ पर बोल सकने में भी असमर्थ हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ पर शोकाकुल है। और ये तस्वीरें हैं जो 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे आप देख रहे हैं। बड़ी बात ये है कि कुछ देर पहले विधायक योगेश शुक्ला भी आते हैं, जो राशि जो दी गई है नाराज़ परिवार ने उठा करके शव के ऊपर ही रख दिया। लेकिन लगातार ये सवाल खड़े होते हैं यूपी पुलिस पर और
कानून व्यवस्था पर, जो कि योगी जी बड़े दावे करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर इस तरीके की घटना घटित होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर और पुलिस प्रशासन पर। एक हंसता खेलता परिवार अचानक से शोकाकुल हो जाता है, एक कमाने वाला लड़का जिसकी मृत्यु हो जाती है, तमाम सवाल खड़ा कर जाता है ये लॉ एंड ऑर्डर पर। और बड़ी बात ये है कि पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ था प्रदर्शन पर, तो लड़कों को मार पीट करके तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ से लेकर गए। यहाँ पर जो लोग आए हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे, जो नाराज़ थे, उनको मार पीट कर ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर देता है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर भी और उस प्रशासन पर, उस तंत्र पर जो लगातार दावा करता है कि ज़मीनी स्तर पर सब कुछ ठीक कर दिया है। यही हालात हैं और ये दूसरी घटना है उत्तर प्रदेश में बीते एक महीने में। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन्हीं के परिवार के लोगों को किस तरीके से मार पीट करके ले जा रहे हैं, किस तरीके से थप्पड़ चला रही है यूपी पुलिस की वो बल जो लगातार बात करता है कि सब कुछ सही है। पूजा शुक्ला को भी सुने कि यहाँ पर आई थी, पीड़ित परिवार के समर्थन में आकर बैठी थी, आवाज़ बुलंद कर रही थी, उनके साथ क्या कुछ हरकत की गई। भेजने जा रही है, मुझे धमकी दे रही है जेल भेजने की। थाने में ले जाके, ये उत्तर प्रदेश का कानून राज है, यहाँ पर सिर्फ हत्या का तंत्र है। ले जाओ देखो आगे हत्या कर दो जैसे करिए उसकी पीट के, यही तो करोगे, यही तो लोकतंत्र है उत्तर प्रदेश में। भेजिए जेल में, डरती नहीं हो अपनी जेल से, ये सीएम को धमकी दे रहे हैं। मृतक के परिजनों से अभी आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई है? बात मैं सुबह से हूँ और बात तो मैं कल जब से घटना घटी है उसके बाद से लगातार कर रहा हूँ मैं। तो अब जो परिवार के साथ घट गया वो तो विश्वास करने योग्य नहीं है और उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। अब केवल हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि उस परिवार को कैसे राहत दी जाए जिससे उसके दर्द कुछ कम हो सके, तो वही कम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी, महीने भर के अंदर दूसरी घटना हो जाती है और पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं, जबकि योगी शासन बिल्कुल टाइट है। ये योगी सरकार की ही देन है कि दोनों घटनाओं के ऊपर कठोर कार्रवाई हुई है। जो पहली घटना घटी थी गाजीपुर में, उसमें भी कठोर कार्रवाई हुई थी और जो वर्तमान में घटना घटी है उस पर भी कठोर कार्रवाई होकर के उसी थाने इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है थाने के अंदर। इससे अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। घटना जिन लोगों के कारण घटी है उसकी जांच हो रही है। जो FIR परिवार ने दर्ज करवाने के लिए पुलिस को दी, अक्षरशः वो FIR दर्ज हो चुकी है और उस पर आगे कार्रवाई भी होगी। विधायक जी, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इसमें? तो पुलिस का अभी आरोप लग रहे हैं, तो मैं इससे कहाँ अलग जा रहा हूँ। मैं तो उस पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ ये घटना घटी है और उस पीड़ित परिवार को मैं राहत दिलाना चाहता हूँ। या हमारे जितने भी हमारे देखिए यहाँ पे सभी कार्यकर्ता खड़े हैं, वही सुबह से लगे हुए हैं कि किस तरीके से परिवार की मदद की जाए। क्या परिवार को योगी जी से भी मिलाया जाएगा? प्रयास तो करूँगा, प्रयास होगा कि महाराज जी से हम लोग मिलें और मिल करके उस परिवार के लोगों को मिलवा करके उनको राहत दिलाने का काम। नाम क्या हुआ? नाम राजकुमार सिंह। यहाँ परिवार से हैं? नहीं, परिवार से नहीं है, लेकिन परिवार वाले जानने वाले हैं जी। हम 10 साल रहे हैं यहाँ। 151 के केस में इतना टॉर्चर किया जाता है कि आदमी ख़त्म हो जाए वहाँ। क्या दिल में क्या आता है आपके कि अचानक पुलिस किसी को हंसते खेलते परिवार किसी व्यक्ति को ले जाती है, उसके बाद सफ़ेद कपड़े में इस तरीके से सिर्फ शव आता है? मिला ना कहीं कुछ हुआ और रात में पकड़ के ले गए, ना किसी की मुलाकात हुई, सुबह पता ख़त्म हो गए। ऐसे हुआ है। हम लोग तो अभी सुबह आ जाए हैं। अभी जिस तरीके से कार्रवाई हुई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय थप्पड़ भी चले लोग, उस समय नहीं थे। इस कार्रवाई से आप लोग नाराज हैं? हाँ, वो कार्रवाई हुई तो गलत तो है ही।
देखिए, ये जानने वाले हैं मित्र लगभग 10 साल यहाँ पर रहे हैं, इनके परिवार के साथ में इनका उठना बैठना रहा और नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। आपने योगेश शुक्ला को भी सुना, परिवार से जब बात की तो क्या कुछ कहा, और पूजा शुक्ला को आपने देखा किस तरीके से घसीट करके ले गए। तो बड़े सवाल ये छोड़ जाती है ये घटना उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर भी, और उस योगी राज में जो लगातार दावा करता है कि राम राज्य स्थापित कर दिया गया। यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है, और योगी जी के नाक के नीचे इस तरीके की घटना घटित हो जाना बड़ा सवाल है। और क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।